डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाने का सही तरीका क्या है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाना है तो किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब कोई काम दिया गया है और आप समझ लीजिए, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर आपको एसीओ का काम दिया गया है या फिर पीपीसी का काम दिया गया है, तो आपको किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना है। मतलब आप उस काम में अगर लगे रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाता है। अब हो सकता है कि आने में थोड़ा टाइम लग जाए। जनरली जो बोला जाता है कि एसीओ में लगभग 6 महीने का टाइम तो लगभग लग ही जाता है किसी भी रिज़ल्ट को आने में, क्योंकि टॉप 10 में आने के लिए बहुत सारे लोग कंपटीशन, मतलब कई सारे लोग एसीओ कर रहे होते हैं और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए आपको लगे रहना पड़ता है, आपको क्वालिटी कंटेंट डालने पड़ते हैं, तभी जाके आपको आपकी रैंकिंग आती है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपको कभी भी कोई काम को भी अगर रिज़ल्ट नहीं भी आ रहा है तो आप उस वेबसाइट की कमियों को देखिए, आपका जो वीक पॉइंट है, कहाँ कहाँ पर आप मिस कर गए, उन सब चीज़ों को निकालिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन काम करेंगे, रिज़ल्ट पक्का आ जाएगा। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट बिल्कुल इम्पेशेंस हो जाते हैं। बिल्कुल ही उनको मतलब पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती है और वो लगातार आप पर प्रेशर बनाते हैं। जैसा उनके पास आपने फर्स्ट पेमेंट ले लिया, सेकंड पेमेंट ले लिया, थर्ड पेमेंट से ही वो आप पर प्रेशर क्रिएट करना चालू कर देंगे कि भाई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लीड नहीं आ रहा, हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है। देखिए, क्लाइंट का काम है कि आप पर प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन आपको अपना जो आपने जो अपने बेसिक्स पर है जो आपके, वो आप करते रहिए। आप बिल्कुल घबराएं ना, क्योंकि देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट आप उठा रहे हैं, आपकी कंपनी उठा रही है, उनको टाइमलाइन जो है ना वो अच्छा खासा दिया करिए, कि मतलब बता दिया करिए कि इतना टाइम लगने वाला है इस प्रोजेक्ट में और कंपटीशन कितना है, उसके बारे में भी उनसे ज़रूर शेयर कर लीजिए। कुछ कीवर्ड्स पे या फिर कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कंपटीशन कम होता है, कुछ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ना बिल्कुल ध्यान रखना है। कीवर्ड सिलेक्शन भी जब आप कर रहे हो तो चीज़ें बिल्कुल उस तरह से आप टाइमलाइन निकालें जिससे कि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। कभी भी कोई प्रोजेक्ट को का टाइमलाइन 3 मंथ मत दीजिएगा, क्योंकि 3 मंथ में रिज़ल्ट हार्डली आता है। विजिबिलिटी आ जाती है, मतलब कि आप बोलेंगे कि हाँ, चौथे पाँचवें नंबर तक कहीं ना कहीं विजिबिलिटी आने स्टार्ट हो जाती है, बट जो काम है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो लगभग अगर अच्छे से करेंगे तो 6 महीने में ठीक ठाक रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप पूछेंगे कितना रिज़ल्ट, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 कीवर्ड है, 4 से 5 पर आप इजीली फर्स्ट पेज पर आप रैंक कर जाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लाइंट से जब भी इंटरेक्ट करें, अपने टाइमलाइन बहुत ही क्लियर रखें। क्लाइंट का काम है प्रेशर क्रिएट करना, तो सेल्स वाले से इंटरेक्ट कीजिए और उनको बताइए, उनको एजुकेट कीजिए। वो ज़रूरी है, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो फॉल्स कमिटमेंट कर देते हैं क्लाइंट के पास जाके, और फिर जो टेंशन है वो आपके ऊपर बनता है। नेक्स्ट जो आपको करना है, देखिए, सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी मतलब कि जो भी आपका है, सब पर प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट कर दीजिए। किसी भी अगर आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, तो आप सब पे प्रोफाइल अपना ज़रूर क्रिएट कर लीजिए और लगातार अपडेटेड रहिए। ठीक है, माई बिजनेस का भी पूरा यूज़ कीजिए। सोशल मीडिया की बात कर मतलब कि आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, इन सब पर एक्टिव रहना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो रिज़ल्ट आना समझ लीजिए ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि कोई भी सोर्स जो है ना हमें नहीं छोड़ना है जहाँ से हमें रिज़ल्ट मिल सकता है। क्योंकि अगर उसने सिर्फ काम दिया है एसीओ का और सिर्फ आप एसीओ कर रहे हैं, तो एसीओ से रैंकिंग तो आ जाएगी, नो डाउट, बट जो ब्रांडिंग वाला पार्ट है ना वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो क्लाइंट को इस बारे में बताइए और सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट भी उठाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि दोनों साथ में पैरेलली चल सके और एक अच्छा रिजल्ट आ सके। इसके लिए आपको क्लाइंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो माई बिजनेस, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो माई बिजनेस पर एक्टिव रहिए। उस जो सोशल मीडिया के पोस्ट आप वहां करते हैं, आप माई बिजनेस में भी पोस्ट डालने के ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप डाल सकते हैं। उस पर भी आपको अच्छे हिट मिलेंगे, अच्छे लीड्स मिलते हैं, तो उस पर भी काम करना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पर आप रियली काम करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।